नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हार्डवेयर के बेसिक क्लास में सीसी के बारे में जानेंगे, यानी चार्जिंग कनेक्टर जो 5 पिन का होता है। यार बहुत सा पिन का होता है, लेकिन आज हम 5 पिन के बारे में ही कनेक्टर जो सीसी लगा हुआ रहता है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और इसी को आपको समझना है। ये जैसे देखिए, ये आपका चार्जिंग पिन है जो ज़्यादातर मोबाइल में ये 5 पिन का ही आता। तो ये जो 5 पिन का आता है उसमें ये जो पहला पिन यहाँ पर होता है वो प्लस पिन होता। इसका मेन नाम जो है उसको आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आप लोग जानिएगा तभी सेमेटिक डायग्राम को भी रीड करिएगा और समझने में आप लोग को आसान होगा। इस पिन को VCC कहा जाता। दूसरा जो पिन होता है इसका जो हमको DM होता, डाटा ट्रांसफ़र का पिन है DM, या इसको हम TX भी कह सकते हैं। और तीसरा जो पिन होता है इसका वो DP होता। ये DM DP से जो हमको इसका मेन काम होता है डाटा ट्रांसफ़र का, जिसे सॉफ्टवेयर अनलॉक लॉक होता है। इसको आप RX भी कह सकते हैं। और ये लास्ट वाला पिन होता है जो निगेटिव होता है या माइनस होता है। ये जो इसका चौथा पिन होता, इसका यूज होता है भी, किसी में नहीं यूज होता। जिस मोबाइल में OTG सपोर्ट करता है उस पिन में इसका यूज किया जाता है। इस पिन का नाम ID होता। अब ये बात हमेशा याद रखना होगा कि ID पिन का तभी यूज होता है जिसमें हमको OTG सपोर्ट जो मोबाइल कर रहा। अगर जिसमें OTG सपोर्ट नहीं करता है वो NC होता है, इसमें उसका कोई काम नहीं होता। तो ये इसका एक कंप्लीट पिन होता है। अब इसमें थोड़ा सा हम चार्जिंग के बारे में भी इसमें हम जान लें। जैसे ये पॉजिटिव, किसी मोबाइल में ऐसा भी हो सकता है कि ये पिन उल्टा रहता है, किसी में प्लस इधर माइनस इधर हो। जैसे इसमें प्लस इधर है माइनस, तो यही पिन में किसी में इधर प्लस इधर माइनस हो। अब जो पहले का जो मोबाइल आता था उसमें चार्जिंग में क्या था कि अगर हम प्लस और माइनस लाइन दे देते थे तो ये कंप्लीट चार्ज होने लगता था मोबाइल, भले ही वो कंप्यूटर से कनेक्ट न हो, लेकिन मोबाइल चार्ज हो जाता था। लेकिन आजकल का जितना भी एंड्रॉयड मोबाइल है, यहाँ तक का जो जियो का भी जो मोबाइल है, जब तक हमको ये चारों पिन कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये हमको मोबाइल चार्ज नहीं होता। जैसे ये हम चारों पिन का आपको डिटेल बता दें कि ये कहाँ कहाँ जाता है। जैसे ये प्लस जो लाइन हो गया VCC, ये हमको सबसे पहले ये चार्जिंग IC में चला जाता और चार्जिंग IC से फिर वोल्टेज डिवाइड होकर ये बैटरी कनेक्टर पर जाता। दूसरा होता है जो ये होता है DM। तो DM है जो ये किसी में डायरेक्ट ये CPU में चला जाता है, कुछ कॉइल वगैरह लग के, और DP भी इसका CPU में ही जाता और एक निगेटिव होता। लेकिन किसी मोबाइल में ये हमको इस तरह से भी रह सकता है। जैसे ये प्लस लाइन तो हमको चार्जिंग IC में गया ही। दूसरा DM होता है, DP होता है जो पहले ये जाता है पावर IC में, अब पावर IC के बाद ये CPU में जाता। फिर उसी तरह से
इसका डीपी भी जाता है जो पावर आईसी में जाता है, पावर आईसी से होकर ये सीपीयू में जाता है। अब ये आजकल का मोबाइल में जो है ये डीएम डीपी का भी रहना, कनेक्ट होना ज़रूरी है। अगर ये बढ़िया से कनेक्ट नहीं होता है तो क्या होगा कि आपको परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। आप दिन भर या रात भर मोबाइल को लगाते रहिएगा तो इसका ये 10% या 20% या किसी में 0% ही रहेगा, वो आगे पीछे नहीं होगा। तो अगर ऐसा फॉल्ट आता है तो आप ये प्लस और ये डीएम डीपी को ही आपको चेक करना होगा। या किसी मोबाइल में ऐसा भी होता है कि मान लिया डीएम या डीपी का प्रिंट कट जाता है तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा मोबाइल में कि मोबाइल ऑन में करके अगर आप चार्ज लगाइएगा तो चार्ज शो नहीं करेगा, लेकिन ऑफ करके अगर हम चार्ज करेंगे तो वो चार्ज होता है। यानी इस तरह से इसमें बहुत सा प्रॉब्लम आता है। या मान लिया कार्बन या इसका पिन में किसी तरह का खराबी रहने पर भी वो चार्ज बढ़िया से नहीं होता। तो इसलिए चार्जिंग में अगर प्रॉब्लम आता है तो ये सब पॉइंट को आपको आज के सभी मोबाइल जितने भी हैं न्यू मॉडल का, उसमें आपको इस तरह का पॉइंट देखना ज़रूरी होगा। और जो आईडी पिन है उसी को देखें, जब उसमें हमको ओटीजी केबल सपोर्ट कर रहा तब इसका कनेक्शन होता है, और नहीं तो अगर ये इसमें ओटीजी न है तो इसको वो खाली ही छोड़ दें, या इसको निगेटिव भी अगर हम दे देते हैं तो उतना कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको ऐसे छोड़ ही देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये छोटा सा वीडियो था हमारा जो आपको सीसी था, सीसी के लिए जिसको हम चार्जिंग कनेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।